हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मेरे इन्फोसिस के 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में। अभी हम हैं अप्रैल 2022 में एंड मैंने अप्रैल 21 में इन्फोसिस ज्वाइन करी थी। मुझे हो चुका है पूरा 1 साल। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या चीज़ें सीखी और मैं एक्चुअली में क्या काम करती हूँ, क्योंकि मैं एकदम IT इंडस्ट्री में हूँ एंड दिस इज़ टोटली अनरिलेटेड टू CA करिकुलम। तो जो भी हमने CA में पढ़ा था वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है। और इस प्रोफाइल की क्या ग्रोथ है, प्रोस्पेक्ट्स हैं और मतलब क्या मेरा डिसीजन सही था इसे ज्वाइन करना। बहुत सारे लोगों की इस टाइप पे लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, तो मैं आप लोगों को सब कुछ ईमानदारी से बताने वाली हूँ। तो मेरा सिलेक्शन जो है वो ICI कैंपस के थ्रू हुआ था एंड सिलेक्शन होने के बाद 40-50 लोग का बैच बन गया था, जिसमें लगभग 15 लोग तो कुछ MBA थे एंड बाकी के सब CA फ्रेशर्स थे। मेरा सिलेक्शन ओरेकल में हुआ था। हम लोग का अप्रैल में पहले कुछ 2 दिन इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह हुआ, ओरिएंटेशन हुआ, देन उसके बाद लैपटॉप वगैरह आ गया था 1 हफ्ते के अंदर और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो ट्रेनिंग के लिए हमारी डेली मीटिंग्स होती थी एंड लगभग 2 से 3 महीने मेरी ट्रेनिंग चली है। तो ओरेकल EBS एंड ओरेकल क्लाउड दोनों में उन लोगों ने हमें थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी थी एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताई थी, जिससे लाइक आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह में थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सके। तो अब जब ट्रेनिंग मुझे मिल रही थी मैं तभी समझ गई थी कि जो भी मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ ये बिल्कुल भी हमारे CA से रिलेटेड नहीं है। उसमें कुछ फाइनेंस का थोड़ा बहुत रोल था बट इतना ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है। तो मैं क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आप इस प्रोफाइल में आ रहे हो तो आपको अपने करिकुलम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। इट इज़ टोटली अ न्यू एक्सपीरियंस। समझ लो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो बेसिकली लाइक मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं कोई नई चीज़ सीख रही हूँ तो मुझे स्टार्ट में वो चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, लाइक जब तक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ जाती। तो लगभग 2-3 महीने हमारी ट्रेनिंग चली। देन उसके बाद क्या हुआ, मुझे बेंच पर डाल दिया गया था। तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्टम ये है कि जितने भी फ्रेशर्स जो न्यू रिक्रूटमेंट होता है उन सबको बेंच पर रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं ओरेकल में। एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक सपोर्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट यानी कि हम जो क्लाइंट है उसके लिए एकदम स्क्रैच से काम कर रहे हैं। सपोर्ट यानी कि हम क्लाइंट को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 2 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी प्रोजेक्ट में मैपिंग होती है कि जो भी प्रोजेक्ट में वैकेंसी होती है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी रिक्वेस्ट वगैरह रेज करता होगा उनको फिर जो भी कैंडिडेट्स बेंच पर हैं उनको वहाँ से लिया जाता है एंड आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। आई थिंक मुझे याद नहीं है मैं कितना ड्यूरेशन बेंच पर रही, बट अच्छा खासा ड्यूरेशन मेरा बेंच पर था। बेंच पर क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप दिन भर सो खाओ पियो ऐश करो। और एक्चुअली बेंच का टाइम आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए बहुत अच्छे से। उस टाइम पर ओरेकल का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप उस पर लेक्चर्स देख सकते हो और अपने चीज़ों को रिसर्च कर सकते हो। तो वो एक्चुअली वो टाइम उस चीज़ के लिए होता है जब तक आपको प्रोजेक्ट ही मिल जाता है। बट बेंच पर आपको कुछ काम नहीं करना होता, इट्स जस्ट अ लर्निंग स्टेज। फिर ऑलमोस्ट अगस्त 21 में मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था। मेरा प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट हो गया। देन उसके बाद फिर आप आराम से धीरे धीरे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर आपको काम देते हैं वो आपको सीखना होता है एंड करना होता है। तो बस ऐसे ही सीखते सीखते काम करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है एंड मैं सीनियर एसोसिएट बन चुकी हूँ यहाँ पर। बात यह है कि मुझे काम कैसा लग रहा है। मुझे काम लाइक मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों का नहीं भी आ सकता है, लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये प्रोफाइल ऑब्वियसली CA से अलग है, ये मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बता दी। देन सेकंड चीज़, लोग बोलते हैं कि स्विचिंग, क्या हम एक बार इस प्रोफाइल में आ गए तो हम वापस ऑडिट में जा सकते हैं या हम फाइनेंस में जा सकते हैं या हम किसी दूसरी प्रोफाइल में स्विच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप 5 साल बाद भी स्विच करो, 10 साल बाद भी स्विच करो, आप जब चाहे तब आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्विच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ओरेकल वाला काम करोगे तो आप CA के सिलेबस से बहुत दूर आ जाओगे कुछ सालों में ही। लाइक 3-4 साल आप भूल जाओगे। इंसानी दिमाग है, हम इतना याद नहीं रहता, हम भूल जाएंगे। इनकम टैक्स, ऑडिट वगैरह जो भी हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आपको एकदम अप टू डेट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड तब जाकर के आपका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन होगा एंड उसमें भी आपको अच्छा खासा पैकेज नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ का एक्सपीरियंस आपका उस प्रोफाइल में कभी भी काउंट नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली प्रोफाइल स्विच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, विद इन 1 ईयर अगर आपको प्रोफाइल समझ में नहीं आती है तो आप स्विच कर सकते हो। तब तक लाइक आपका माइंड भी फ्रेश है, आप एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको कोई भी ले लेता है। तो काफ़ी लोग जो है वो स्विच कर भी लेते हैं इस चक्कर में। एंड देन इसके अलावा इस प्रोफाइल में ही अगर हम रहते हैं तो क्या हमारे पास स्कोप है। तो ऑब्वियसली गाइज ये ERP कंसल्टेंसी है, ERP हमेशा चलने वाला है, तो स्कोप इसमें बहुत है। स्विच करके हम कहाँ जा सकते हैं, क्या हम सिर्फ IT इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम अगर IT इंडस्ट्री में हैं तो हम स्विच करके सिर्फ IT में ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ERP कंसल्टेंसी जो है वो एकदम कंसल्टिंग टाइप की सर्विस है, तो ये इसका बिग 4 में भी स्कोप है। तो लाइक आप इसके बाद स्विच करके बिग 4s में भी जा सकते हो, डिलॉयट में, PwC में, हर जगह ओरेकल की प्रोफाइल है। ओरेकल फंक्शनल कंसल्टेंट करके आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप जो ओरेकल कॉर्पोरेशन है मेन कंपनी, उसमें जा सकते हो। इनके अलावा आप किसी भी IT इंडस्ट्री में तो जा ही सकते हो, विप्रो, एक्सेंचर, TCS वगैरह, बहुत सारी कंपनीज में ये प्रोफाइल अवेलेबल है। अच्छा खासा इसमें स्कोप है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो वर्क लाइफ बैलेंस टोटली आपके प्रोजेक्ट पर एंड आपके मैनेजर पर, आपके पास कितना काम है, उन सब चीज़ों पर
डिपेंड करता है। तो अभी तक मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मुझे तो लाइक अच्छा लगता है। अभी नॉर्मली मैं आई थिंक 8 से 9 घंटा मुश्किल से काम करती हूँ। एंड क्या मैंने कभी सैटरडे को काम किया है, ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि जहाँ तक मेरे को याद है शायद मैंने एक ही बार सैटरडे को काम किया था, एंड उसका भी आपको कॉम्प ऑफ मिल जाता है। कॉम्प ऑफ मतलब आप किसी और दिन उसके बदले में छुट्टी ले सकते हो। सो इसके अलावा मैंने अभी तक सैटरडे को कोई काम नहीं किया है। एंड मतलब मेरा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। बट मेरे कुछ कलीग्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। सो ऑब्वियसली इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा ही रहेगा। इसके बाद आता है वर्क कल्चर। यहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है, अब मैं आपको बता देती हूँ। वर्क कल्चर इज़ लाइक टू गुड, क्योंकि जब मैं अपने फ्रेंड से दूसरी कंपनी का सुनती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पर्टिकुलरली मैं मेरे प्रोजेक्ट पे बताती हूँ। लाइक मेरे अभी तक जो भी कलीग्स हैं सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आप जो भी काम करते हो आपको बहुत अच्छे से अप्रिसिएशन मिलेगा उसका, एंड इसके अलावा क्रेडिट भी मिलेगा। ये सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगती है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आप अपना काम करो, आपको क्रेडिट मिलेगा आपको प्रॉपर मतलब प्रोग्रेशन मिलेगा अपने वर्क में। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्क कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हो सकता है लोगों के लिए ये चीज़ डिफर करे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सो वही है कि सब कुछ आपके प्रोजेक्ट पर, आपके कलीग्स पर, आपकी टीम पर डिपेंड करता है। देन इसको लास्ट चीज़ कि एज अ सीए हमारा क्या रोल है इस प्रोफाइल में एंड हम क्या काम करते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट है लोगों का। तो मैं बता देती हूँ कि हम लोग हैं यहाँ पर फंक्शनल कंसल्टेंट। तो अपन लोग यहाँ पर जो क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका सोल्यूशन देते हैं। तो ओरेकल इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट और सैप इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट। इसे हमें कस्टमाइज़ करना होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो लोग जो भी हमें रिक्वायरमेंट देते हैं हम उसे कस्टमाइज़ करने के लिए सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा काम होता है। बेसिकली हम इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, सेटअप्स करते हैं। एंड अगर आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट है तो आपका ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, बन चुका है, देन अब उसके बाद उसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा काम होता है। ये ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा जब तक आप इस प्रोफाइल में नहीं घुसते हो। एंड हम आते हैं कंक्लूजन पर। क्या मैं खुश हूँ अपने जॉब से? येस ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। देन उसके बाद क्या मैं रिकमेंड करूँगी कि लोगों को इस प्रोफाइल में आना चाहिए या इस कंपनी में आना चाहिए? तो मैं बता देती हूँ भाई, इस प्रोफाइल में तभी आओ जब आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर थोड़ा बहुत भी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वही है फिर लाइक आप ज्वाइन करोगे 5-6 महीने बाद छोड़ दोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंटरेस्ट अगर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो नहीं पता ओरेकल क्या है या सैप क्या है, तो हमें कैसे पता कि हमें इसमें इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपको IT में इंटरेस्ट है तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाए। देन सेकेंड चीज़, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूँ भाई, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इस पर सर्च कर सकते हो। अगर आप ओरेकल में हो या सैप में आ रहे हो ना, तो आप सैप डाल करके यूट्यूब में सर्च करो, उसके बेसिक मॉड्यूल्स के नाम लिखो, थोड़ी बहुत उनकी फंक्शनैलिटीज़ देखो, तो आपको समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या काम करना है यहाँ पर, ये सारी चीज़। तो आपको जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। देन रिगार्डिंग लोकेशन बहुत बड़ा इशू हो जाता है लोगों का। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन्फोसिस की जो है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में, हर जगह पर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मेरी हायरिंग हुई थी जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर था वो हैदराबाद था, बट वर्क फ्रॉम होम की वजह से मेरी ट्रेनिंग तो घर से ही हुई। फिर जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उन लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया था कि मैं लोकेशन चूज़ कर सकती हूँ, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर और एक और कोई सी सिटी थी, शायद हैदराबाद ही था। हाँ, तो इन 4 में से मैं कोई सी भी लोकेशन चूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने पुणे चूज़ किया एंड मुझे ईजिली पुणे मिल गया। अभी भी मैं चाहूँ कि मुझे मेरी लोकेशन ट्रांसफर करनी है, नहीं मुझे बैंगलोर चाहिए, नहीं मुझे इंदौर चाहिए, मैं अपना कोई भी रीज़न दे करके यहाँ पर बहुत ईजिली लोकेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो लोकेशन का कोई इशू ही नहीं है। अगर आपकी ज्वाइनिंग बैंगलोर में भी हुई है तो भी आप आफ्टर ज्वाइनिंग अपने HR से बोलोगे, कोई अच्छा सा रीज़न दोगे, तो वो ईजिली आपके लोकल सिटी में आपकी लोकेशन को। तो मेरी वर्क लोकेशन पुणे है, बट मेरा वर्क फ्रॉम होम ही अभी तक चल रहा है। तो अभी जो मेरी प्रोफाइल है और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें किसी को भी नहीं बुलाया है। लाइक मैंडेटरी नहीं है, ऑफिस खुले हुए हैं, आप जाना चाहो आप जा सकते हो, बट अभी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अभी करेंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम है और कब तक रहने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता। बिग 4 के ऊपर मैंने IT इंडस्ट्री क्यों चूज़ करी? तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि CA रिलेटेड जो काम होते हैं अपने ऑडिट, टैक्सेशन वगैरह, मेरे को उसमें कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। मेरे को कुछ नया सीखना था, नया करना था। एक रीज़न तो ये है। देन सेकंड रीज़न ये है कि मैंने ऐसा सुना है लोगों के मुँह से कि बिग 4 में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा टाइट होता है। मुझे लाइक साथ में यूट्यूब भी करना था, साथ में मैं दूसरी हॉबीज़ भी परस्यू करनी है, अपना कुछ खुद का टाइम भी चाहिए। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में भी मैंने लाइक बिग 4 को थोड़ा सा अवॉइड किया। तो दिस वाज द मेन रीज़न कि भाई सुकून पसंद है मुझे। अब अगर इन सब के अलावा मैं किसी क्वेश्चन का आंसर देना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।